बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। जीवन है फसल चिड़िया ये पल, प्रहरी जाग प्रतिपल, राज है गहरा छाया है कोहरा, जाग रख पहरा। उठ अब जाग, भीतर है दाग, जला तू आग, समय है अनमोल, द्वार अब खोल, व्यर्थ न डोल। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। कब तक रुकोगे, कब तक डरोगे, कब तक टालोगे, कब तक सोओगे, कहाँ तक भागोगे, कब तुम जागोगे। आज ही सवेरा मिटा दे अंधेरा, माया का फेरा, दीप जला आज नेत्र खोल, आज रास्ता चुन आज। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। मिलन खुद से, बातें स्वयं से, जुड़ निज से। बस सच देख, बस भीतर देख, बस अब देख। सुन अपनी धड़कन, देख अपना गगन, हो जा मगन। खुद से मिलना, भगवान से मिलना, एक ही चाहना। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। बस उठ जाना, बस जग जाना, बस मिल जाना। ओम शांति। एक कार्य करना है सबको, चाहे इंग्लिश या हिंदी। अपनी डायरी खोलेंगे, ये 4 लाइन इंग्लिश की या फिर ये 4 लाइन हिंदी की, बड़े बड़े अक्षरों में जितना बड़ा अक्षर लिख सके अपनी डायरी में लिखना है, या तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में। फ्री द प्रेजेंट मोमेंट, रिलीज द all inner grip, enter silence completely, expand beyond ego। अपनी डायरी में इसको लिखेंगे बड़े अक्षरों में, या फिर जो हिंदी में लिखना चाहते हैं, वर्तमान क्षण का सामना करें, भीतरी पकड़ को छोटा करें, पूर्ण मौन में प्रवेश करो, अहम से परे फैल जाओ। या हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो। बड़ा अक्षर अर्थात जो एक लाइन है उसमें पूरा आएगा, या उससे भी बड़ा अगर लिखना चाहो तो पूरा पेज बस इन 4 लाइन से, इतना बड़ा। स्टार्ट, चाहे हिंदी में या इंग्लिश में, कोई भी एक भाषा में लिखना।
जिनके पास डायरी पेन नहीं है उनको डायरी या पेन भी दी जाएगी। सभी लिखेंगे। जिनका हो गया है उनके लिए दूसरा कार्य, पेज पलटेंगे। अब इन्हीं 4 लाइनों को इतने छोटे अक्षरों में लिखना, इतने छोटे अक्षरों में कि जो आज तक आपने लिखा नहीं कभी। हो सकता है ये 4 लाइन एक ही लाइन में आ जाए, इतने छोटे अक्षरों में। बहुत माइन्यूट अक्षर, हो सकता है एक ही लाइन में ये चारों लाइनें आ जाए, हिंदी की या इंग्लिश की, इतने छोटे अक्षर। अगर जेल पेन है तो बहुत अच्छा। बहुत छोटे अक्षर, माइक्रोस्कोपिक। एक या 1.5 लाइन लगेगी, इतना, इतने छोटे। हो गए? सभी रुक जाएंगे अगर हो गया हो। क्या अनुभव हुआ? एक अद्भुत अनुभव है। जैसे ही हम छोटे अक्षरों में लिखते हैं, हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है। जितना बड़े अक्षरों में लिखो, एकाग्रता कम। और एकदम माइक्रोस्कोपिक अक्षरों में जब हम लिखते हैं तो एकाग्रता बढ़ जाती है। परंतु प्रैक्टिकल में हमें जो लिखना है वो है मीडियम साइज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल। तो इस स्मॉल का प्रयोग कब करना है? जब बुद्धि भटक रही हो, एकाग्रता बिल्कुल ना हो। मुरली का एक पेज इतने छोटे अक्षरों में लिखना, इतने छोटे अक्षरों में कि पूरा वरदान शायद 2 लाइन में आ जाए या 1.5 लाइन में। क्योंकि जब हम छोटे अक्षरों में लिखते हैं तो हमारा मन एकाग्र हो जाता है, कंसंट्रेशन पावर ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस, और फिर वो कंसंट्रेशन अगले 1 घंटा तक चलेगा। अगर अमृत वेला एकाग्रता नहीं होती है, उठते ही एक पैराग्राफ, महावाक्य, प्रश्न उत्तर, इतना लिखो। और कैसे लिखेंगे? माइक्रोस्कोपिक हैंडराइटिंग, इतनी छोटी, इतनी छोटी। और हो सके तो टेबल पर बुक रखकर, एक हाथ सामने हो, ये इधर हो, 1 इंच की दूरी हो। राइट। अपने आप मन एकाग्र होगा। और जब मन एकाग्र हो जाता है, उसके बाद चाहे योग करो, चाहे कुछ पढ़ो या कुछ याद करो, हमारी स्थिति अपने आप ऊपर उठ जाएगी। चाहे ढोल बज रहे हो, फिर भी हम एकाग्र रहेंगे। चाहे लोग शोर कर रहे हो, फिर भी हम एकाग्र रहेंगे। तो आज हम 4 सूत्र देखेंगे। साधना का आज का 6वां दिन, टीचर अर्थात अभी के जीवन मुक्त। मुक्ति वर्तमान की, इस क्षण की, अभी। वसी शैली अपनी एक कविता द मास्क ऑफ एनार्की 1819 में लिखी थी, पर जो पब्लिश हुई 1932 में, लाइन नंबर 151 एंड 152। Rise like lions after slumber in unvanquishable number.
नींद से जागे शेरों की तरह उठ खड़े हो। एक शेर नहीं, असंख्य शेर सो रहे थे और अचानक सारे के सारे शेर उठ खड़े हुए, इन अनवैंक्विशेबल नंबर, असंख्य अजय अडिग शक्ति बनकर। कैसे उठो? जैसे कोई शेर सो रहा और वो जाग गया। मुक्ति दहाड़ है, चेतना की पुकार है, मुक्त होना है। उसके आज हम 4 सूत्र लेंगे। सबसे पहला सूत्र है फेस द प्रेजेंट मोमेंट। वर्तमान से भागना नहीं है। जो भी जीवन में हो रहा है उसको इसी पल वैसे ही देखना है। सभी आंखें बंद करेंगे और अपने जीवन में वर्तमान समय जो भी घटित हो रहा है, बिना डरे उन सभी घटनाओं को देखो। लौकिक घर, ऑफिस, डिपार्टमेंट, परिवार, जो कुछ हो रहा है उसका डट के सामना करना है। देखो केवल क्या हो रहा है। मुक्ति साधना नहीं, स्वाभाविक स्थिति। आंखें बंद और वर्तमान की सभी घटनाओं को देखो। मैं मुक्त हूं, अप्रभावित। आंखें खोलें। तो सबसे पहला सूत्र है फेस द प्रेजेंट मोमेंट। वर्तमान का सामना करना है, देखना है क्या हो रहा है, बस देखना है। बस उठ जाना, बस जग जाना, बस मिल जाना। बस सच देख, बस भीतर देख, बस अब देख। ये देखना ही परम अवस्था है साक्षी की। दूसरा है रिलीज द इनर ग्रिप। भीतर की पकड़ को छोड़ना है। मुक्ति बाहर की दीवारें गिराकर नहीं आती, परंतु भीतर हमने जो पकड़ रखा है, अपेक्षा को, अधिकार को, इच्छा को, भय को, उसको गिरा देना। भीतर की पकड़ ढीली होते ही आत्मा का आकाश खुलता है। भीतर जितनी पकड़ गहरी है आत्मा बंधन में, रिलीज, ये जो ग्रिप है इसको रिलीज कर दो। किसी व्यक्ति को पकड़ के है, छोड़ दो। किसी व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन है, छोड़ दो। किसी व्यक्ति से इच्छाएं है, छोड़ दो। कोई इच्छाएं है जो दौड़ा रही है, पागल कर रही है, छोड़ दो, गिरा दो। ड्रॉप द एक्सपेक्टेशंस। मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, न प्रशंसा, न एक्नॉलेजमेंट, न कोई वस्तु, न स्तुति, न ये भाव कि वो मुझे समझे। भीतरी पकड़ को क्या करना? छोड़ दो। तब मुक्ति का अनुभव होगा, यहां, अभी, इसी क्षण। जितनी गहरी पकड़ उतनी अधिक पीड़ा। छोड़ दो। ऐसा हाथ करेंगे और जोर से दबाओ। आंखें बंद और जोर से, और जोर से, और जोर से। अब छोड़ दो। छोड़ने के बाद भी हाथ मना करता है। हाथ कहता है ना, मैं बंधा रहूंगा, क्योंकि उसे बंधन की आदत पड़ गई है। कहता है मैं मुक्त होना चाहता हूं, पर भीतर से बंधन में ही रहना उसे पसंद है, क्योंकि बंधन में सुरक्षा है।
समय समय पर खाने पीने को मिल जाता है पक्षी को। आकाश में तो तूफान है, शत्रु है, बहुत खतरा है। लिव डेंजरसली। सुरक्षा क्षेत्र में जीने से भीतर की संभावनाएं नहीं पनपती, उभरती। तीसरा सूत्र है एंटर साइलेंस कंप्लीटली। जब मन के विचार शांत हो जाते हैं तो आत्मा उड़ान भरती है, एक नई परवाज, अ न्यू फ्लाइट। जब तक हम विचारों में हैं, बोल में हैं, इसलिए अपनी व्यस्त दिनचर्या में बीच बीच में समय निकालकर साइलेंस जोन में एंटर करना है। कुछ नहीं करना, केवल चुप, न पढ़ना, न लिखना, न बोलना, केवल मौन, स्वयं से संवाद। ये मौन हमें बहुत सी वस्तुओं से, चीजों से मुक्त करेगा और ये स्वाभाविक अभ्यास बन जाए। अंग्रेजी में एक किताब है क्वाइट, जिसमें लेखिका लिखती है कि चुप रहना विदेशों में इंट्रोवर्शन जो है, अंतर्मुखी रहने को कमजोरी माना जाता है। बचपन में उसे लोग स्कूल के साथ ही टीचर्स चिढ़ाते थे कि तुम चुप रहते हो, बोलते क्यों नहीं। और उसे इस बात का बहुत दुख था, लेखिका को, कि मैं क्या करूं जिससे मैं सोशलाइज करूं। पर धीरे धीरे उसको पता चला कि ये साइलेंस तो पावर है, उसको क्रिएटिव साइलेंस में कन्वर्ट करना है। बोलना तो बहुत बड़ी कमजोरी है। One of the best books on silence, Quiet, QUIT. मौन, मौन में ही मुक्ति के द्वार खुलते हैं। जितना व्यक्ति बाह्य मुक्ता में है, चाहे बाहर सफलता हो रही है, अवार्ड्स मिल रहे हैं, पर भीतर खालीपन। लास्ट, एक्सपांड बियॉन्ड ईगो। अहंकार के परे चले जाना, इस छोटे से मैं को से परे देखना कि क्या हो रहा है सृष्टि नाटक में, और मैं कितना छोटा हूं और कितना कम जानता हूं। सिकंदर ने एक महान बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया और कहा कि मैंने सुना है तुमने भगवान को जाना है, क्या तुमने भगवान को जाना है? वो व्यक्ति कहता है हाँ, परंतु मुझे 24 घंटे दो, मैं कल आता हूं। 24 घंटे के बाद सिकंदर उसे फिर बुलाते, कहते अब बताओ क्या तुमने भगवान को जाना है? वो कहता है मुझे 7 दिन और चाहिए। 7 दिन पूरे हो जाते हैं, 7 दिन बाद फिर उसे बुलाते हैं। सिकंदर महान पूछता है कि क्या तुमने भगवान को जाना, अब मुझे बताओ। वो कहता है मुझे 1 साल और चाहिए। सिकंदर क्रोधित होता है, कहता है कि तुमने जाना भी या नहीं जाना, व्यर्थ समय बर्बाद मत करो। वो कहता है मैं क्या करूं, जितना मैं सोचता था मैंने जाना, जितना अब मैं सोचता हूं उतना और ही भगवान अज्ञेय होते जा रहा है, दी अननोन। पहले मुझे लगा कि मैं 7 दिन विचार करूंगा, बस एक दिन, फिर 7 दिन, अभी तो लगता है पता नहीं 1 साल के बाद भी जानूंगा या नहीं जानूंगा। संदिग्ध है, डाउटफुल है। सत्य जितनी हम गहराई में जाते हैं उतना ही हमें पता चलता है कि वो तो बहुत गहरा है, वो तो और गहरा है, वो तो और विस्तीर्ण है। जितना अव्यक्त मूल्यों का हम अध्ययन करते हैं उतना समझ में आता है क्या, कि हमने कुछ भी नहीं जाना है। इसलिए जीवन में ये 3-4 कार्य चालू रखने हैं। पहला,
ब्रह्मचर्य, दूसरा भोजन और तीसरा ब्रह्म मुहूर्त। अमृत वेला, प्यूरिटी एंड फूड, ये तीनों ही साधना है। इनकी और गहराई में और गहराई में और गहराई में जाते जाओ। अमृत वेले की गहराई में और डीप और डीप और डीप, फूड की गहराई में और डीप। देखो, एक्सपेरिमेंट करो, कुक्ड खाओ और देखो, रॉ खाओ और देखो, सॉलिड खाओ और देखो, लिक्विड खाओ और देखो, 100% फ्रूट्स पर रहकर देखो और 100% कुक्ड पर रहकर देखो। हेल्थ के लिए नहीं, वेट लॉस वेट गेन के लिए नहीं, डिटॉक्स के लिए नहीं, मन की अवस्था के लिए। जैसे बारीक बारीक लिखा तो क्या हुआ, एकाग्रता कैसी बढ़ गई। यह भी एक एक्सपेरिमेंट है। उठते ही एक पेज बारीक बारीक लिखो, हो सकता है पूरी मुरली एक ही पेज में आ जाए, इतना बारीक, या आधे पेज में, अपने आप एकाग्रता बढ़ जाएगी। नए नए प्रयोग सृजन का निर्माण करते हैं। तो ये तीनों पर कार्य तो निरंतर चालू रहना चाहिए। कोई ये नहीं कह सकता कि हो गया मेरा, तो और गहरा और गहरा और गहरा। फूड पर काम करना चालू रखना है, ब्रह्मचर्य पर काम करना चालू रखना है, और तीसरा अमृत वेले पर। तो आज हमने 4 सूत्र देखे। वर्तमान का सामना करना, जो कुछ हो रहा है उसे मैं स्वीकार करता हूं, मैं भागूंगा नहीं, यही सत्य है। यदि मन एकदम लो अवस्था में है, उसे भी मैं स्वीकार करता हूं। दूसरा, भीतर की पकड़ को छोड़ देना, रिलीज करो आत्माओं को। जिसे हम प्यार कहते हैं वो शायद प्यार है ही नहीं, हम अधिकार जमा रहे हैं किसी पर। तीसरा, साइलेंस जोन में एंटर करना है, एंटर इनटू साइलेंस जोन, चुप। और चौथा, जो छोटा सा मैं है उसके बियॉन्ड खड़े होकर देखना कि कितना विराट है सब कुछ, और जो मैंने जाना है, समझा है, करता हूं, जो मैं सोचता हूं इतनी मेरी सेवा है, एक बूंद भी नहीं है वो, कुछ भी नहीं। नाउ आई बिगिन, आज से मैं चालू करता हूं।